नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। छत्तीसगढ़ प्रदेश कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था? 26 वर्षों तक, 36 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, 44 वर्षों तक। इसका सही उत्तर है 44 वर्षों तक। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के साथ 44 वर्षों तक रहा था। प्रश्न क्रमांक 2। छत्तीसगढ़ में कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना, आर्कियन, धरवाड़, विंध्यन। इसका सही उत्तर है गोंडवाना। छत्तीसगढ़ में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ स्थित है? बस्तर, कोरिया, सूरजपुर, नारायणपुर। इसका सही उत्तर है सूरजपुर। सूरजपुर जिले में सीता लेखनी पहाड़ स्थित है। प्रश्न क्रमांक 4। मक्का किस प्रकार की फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खरीफ फसल। मक्का खरीफ फसल है। आपको बता दें, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, रामतिल, मूंगफली, कपास इत्यादि सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। तुहर पौधा तुम्हर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022, 10 जुलाई 2022, 21 जुलाई 2022। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2022। याद रखिएगा दोस्तों, तुम्हर पौधा तुम्हर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2022 को हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6। छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बस्तर में, रायपुर में, बिलासपुर में, सरगुजा में। इसका सही उत्तर है बिलासपुर में। प्रश्न क्रमांक 7। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? अंबिकापुर, रायगढ़, कबीरधाम, राजनांदगांव। इसका सही उत्तर है कबीरधाम। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के निकट कबीरधाम जिले में की जाएगी। इस प्लांट की क्षमता 80 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। प्रश्न क्रमांक 8। छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिले का नाम क्या है? बलरामपुर, धमतरी, रायपुर, कबीरधाम। इसका सही उत्तर है कबीरधाम। कबीरधाम जिले में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9। मैनपाट किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साहसिक। इसका सही उत्तर है प्राकृतिक। मैनपाट प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है। प्रश्न क्रमांक 10। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 3, 6, 10, 11। इसका सही उत्तर है 11। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 वन्यजीव अभयारण्य है और छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। प्रश्न क्रमांक 11। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है, तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? उपसरपंच, वरिष्ठतम पंच, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। सरपंच का पद रिक्त रहेगा। इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच।
प्रश्न क्रमांक 12। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनीमाता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अहिंसा, महिला उत्थान, अनुसूचित जाति कल्याण, युवा कल्याण। इसका सही उत्तर है महिला उत्थान। महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को मिनीमाता सम्मान प्रदान किया जाता है। आपको बता दें, इस सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती बिन्नी बाई है। प्रश्न क्रमांक 13। छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है? सन 1890 ईस्वी, सन 1857 ईस्वी, सन 1885 ईस्वी, सन 1703 ईस्वी। इसका सही उत्तर है सन 1703 ईस्वी। छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप सन 1703 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 14। किसके द्वारा वर्ष 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य की निर्माण की मांग की गई थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, हरि ठाकुर। इसका सही उत्तर है ठाकुर रामकृष्ण सिंह। प्रश्न क्रमांक 15। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इसका सही उत्तर है 9वीं। आपको बता दें, भारत देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम 1997 से 2002 चल रही थी। प्रश्न क्रमांक 16। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल की सलाह पर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के सलाह पर। इसका सही उत्तर है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के सलाह पर। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल, उच्च न्यायालय के सलाह पर करता है। प्रश्न क्रमांक 17। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? प्रवीर चंद्र भंजदेव, वीर नारायण सिंह, माधवराव सप्रे, ध्रुवराव। इसका सही उत्तर है वीर नारायण सिंह। आपको बता दें, शहीद वीर नारायण सिंह को चार्ल्स इलियट के आदेश के बाद 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई। प्रश्न क्रमांक 18। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, मास्टर शिवलाल। इसका सही उत्तर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1909 में राजनांदगांव में की थी। प्रश्न क्रमांक 19। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी, पंच, पटेल, कुरहा। इसका सही उत्तर है कुरहा। कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान को कुरहा कहते हैं। आपको ज्ञात होगा, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 20। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? वनों के कारण, कम दबाव से स्थानीय प्रभाव, मानसून से। इसका सही उत्तर है मानसून से। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। प्रश्न क्रमांक 21। गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? रायगढ़, सोनाखान, बस्तर, परलकोट। इसका सही उत्तर है बस्तर। गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जननायक थे। आपको बता दें, गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह 1910 ईस्वी के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। प्रश्न क्रमांक 22। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव।
रायपुर। इसका सही उत्तर है रायपुर। आपको बता दें, रायपुर की कुल जनसंख्या 40,63,872 व्यक्ति है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 15.90% हिस्सा रायपुर जिले में अधिवासित है। प्रश्न क्रमांक 23। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? नारायणपुर, धमतरी, रायगढ़, कोरबा। इसका सही उत्तर है नारायणपुर। आपको बता दें, नारायणपुर की कुल जनसंख्या 1,39,820 व्यक्ति है। प्रश्न क्रमांक 24। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध किससे है? लघु उद्योग से, वृहद उद्योग से, सौर ऊर्जा उद्योग से, गोठान से। इसका सही उत्तर है गोठान से। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध गोठान से है। प्रश्न क्रमांक 25। मराठा काल में सेवई का संबंध किससे था? बिक्री कर, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, अर्थदंड या जुर्माना, ग्राम प्रमुख। इसका सही उत्तर है अर्थदंड या जुर्माना। याद रखना दोस्तों, मराठा काल में सेवई का संबंध अर्थदंड या जुर्माना से है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न क्रमांक 26। गुरामठ विवाह का अन्य नाम क्या है? गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हठ विवाह। इसका सही उत्तर है विनिमय विवाह। गुरामठ विवाह को विनिमय विवाह भी कहा जाता है। आपको बता दें, गुरामठ विवाह जब दो परिवार वधू का मूल्य चुकाए बिना आपस में लड़कियों का आदान प्रदान करते हैं तो इस विवाह को गुरामठ विवाह कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 27। लेमरू किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ रिजर्व के लिए, हाथी रिजर्व के लिए, भालू रिजर्व के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हाथी रिजर्व के लिए। याद रखना दोस्तों, लेमरू हाथी रिजर्व कोरबा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 28। संविधान की किस अनुच्छेद में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 243 यू, अनुच्छेद 243 पी, अनुच्छेद 243 टी, अनुच्छेद 243 क्यू। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 243 पी। अनुच्छेद 243 पी में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 29। छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। परजा, परधान, मुरिया, मुड़िया, पारधी, भिम्मा, दोरला, उरांव। इसका सही उत्तर है परजा, परधान। छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजातियां परजा और परधान है। प्रश्न क्रमांक 30। वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी, महानदी नदी, मनियारी नदी, कोडार नदी। इसका सही उत्तर है कोडार नदी। वीर नारायण सिंह परियोजना कोडार नदी पर स्थित है। आपको बता दें, महानदी की सहायक नदी कोडार नदी महासमुंद जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 31। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गुरु घासीदास पुरस्कार, सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, गुंडाधुर पुरस्कार, रविशंकर शुक्ल पुरस्कार। इसका सही उत्तर है गुंडाधुर पुरस्कार। आपको बता दें, इस पुरस्कार का प्रारंभ 2001 से किया गया था। इस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए सम्मान के रूप में दिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 32। 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
पंडित रविशंकर शुक्ल, श्री नारायण मेघावाले। इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना दोस्तों, 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न क्रमांक 33। इस राज्य की खिलाड़ी रेणुका यादव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस। इसका सही उत्तर है हॉकी। याद रखिएगा दोस्तों, रेणुका यादव का संबंध हॉकी खेल से है। प्रश्न क्रमांक 34। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। आपको बता दें, पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1881 राजिम के समीप चमसुर, गरियाबंद जिले में हुआ था। वर्ष 1924 से 25 में रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी। प्रश्न क्रमांक 35। छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, मध्य हिंदी। इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न क्रमांक 36। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? लोचन प्रसाद पांडे, नरेंद्र देव वर्मा, हीरालाल काव्योपाध्याय, G.A. ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर है हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 37। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्ते के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, विधानसभा। इसका सही उत्तर है विधानसभा। याद रखना दोस्तों, विधानसभा मंत्रियों के वेतन भत्ते के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 38। दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किसने की थी? बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, डॉक्टर खूबचंद बघेल, छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर है घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त ने दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना की थी। प्रश्न क्रमांक 39। इनमें से कौन सी जनजाति अपने साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती है और इसलिए उसे राजा के महल की देखभाल के लिए विशेष नियुक्ति मिलती है? धनवार, हल्बा, धुरवा, गोंड। इसका सही उत्तर है धुरवा। प्रश्न क्रमांक 40। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? धनवार, बिंझवार, खैरवार, कमार। इसका सही उत्तर है खैरवार। याद रखिएगा दोस्तों, खैरवार जनजाति के लोग कत्था बनाने का कार्य करते हैं। आपको ज्ञात होगा कत्था खैर वृक्ष से बनाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 41। छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? सुआ नृत्य, पंडवानी, काकसारी, सैला। इसका सही उत्तर है सुआ नृत्य। आपको बता दें, सुआ नृत्य केवल महिलाओं एवं किशोरियों द्वारा किया जाता है। यह दीपावली के कुछ दिन पूर्व से प्रारंभ तथा दीपावली की रात्रि को शिवगौरी विवाह से समापन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 42। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रथम बार छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की? 1900 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1920 ईस्वी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रथम बार छत्तीसगढ़ की यात्रा 1920 ईस्वी को की थी। प्रश्न क्रमांक 43। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग निम्न में से कहाँ स्थित है? रायपुर में,
जशपुर में, कोरिया में, रायगढ़ में। इसका सही उत्तर है रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग मोहन जूट मिल रायगढ़ में स्थित है। इस जूट मिल की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 44। लोहे का नगर किसकी कृति है? हरि ठाकुर, डॉक्टर प्रमोद वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, पालेश्वर शर्मा। इसका सही उत्तर है हरि ठाकुर। याद रखना दोस्तों, हरि ठाकुर की अन्य प्रसिद्ध कृति नए स्वर है। प्रश्न क्रमांक 45। किस पर्व में सूर्योदय एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? सरहुल, भीमा जत्रा, कर्मा, गोबर बोहरानी। इसका सही उत्तर है सरहुल। आपको बता दें, सरहुल छत्तीसगढ़ के उत्तर में रायगढ़ के उरांव आदिवासियों का प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार का आयोजन चैत्र की पूर्णिमा को होता है। प्रश्न क्रमांक 46। छत्तीसगढ़ राज्य लॉन टेनिस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अजीत जोगी, शंकर सोढ़ी, महेंद्र कर्मा, राजेश पटेल। इसका सही उत्तर है अजीत जोगी। अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ राज्य लॉन टेनिस संघ के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। प्रश्न क्रमांक 47। छत्तीसगढ़ के राजस्व में सबसे अधिक भाग किस कर से प्राप्त होता है? जल कर, विद्युत कर, भूराजस्व कर, वाणिज्य कर। इसका सही उत्तर है वाणिज्य कर। वाणिज्य कर से छत्तीसगढ़ के राजस्व में सबसे अधिक कर प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। प्रश्न क्रमांक 48। छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? मया, मोर छैया भुइया, कहीं देबे संदेश, छत्तीसगढ़िया संदेश। इसका सही उत्तर है कहीं देबे संदेश। याद रखिएगा दोस्तों, कहीं देबे संदेश छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म है। यह फिल्म वर्ष 1965 में बनी। इस फिल्म के लेखक, निर्माता एवं निर्देशक मनु नायक थे। प्रश्न क्रमांक 49। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? पैर, बाह, कमर, कलाई। इसका सही उत्तर है बाह। पची को शरीर के बाह में पहनी जाती है। आपको बता दें, बाह में पहनने वाली अन्य आभूषण का नाम नांगमोरी, बहुंटा, बाजूबंद, पहुंची, केयूर इत्यादि है। प्रश्न क्रमांक 50। बस्तर के दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? भीतर रैनी, ओहाड़ी, मावली परघाव, दशहरा जात्रा। इसका सही उत्तर है भीतर रैनी। बस्तर के दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम को भीतर रैनी कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करता रहूं। धन्यवाद।